Good morning, my dear potential learners. Today I am going to start new chapter. The name of this chapter is climate. आप लोग क्लाइमेट से भली भांति फैमिलियन परिचित हैं कि क्लाइमेट किसको कहते हैं, जलवायु। देखिए, हम जहाँ रहते हैं और जिस वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। लेकिन यह कहा गया है कि व्यक्ति अपने को किसी भी वातावरण में एडजस्ट कर सकता है। तो वहाँ की जलवायु मान लीजिए ठंडी हो या गर्म हो। सपोज कीजिए आप लद्दाख गए, लद्दाख दो कोल्ड डिजर्ट कहा आता है और सहारा दो आपका हॉट डिजर्ट कहा आता है। तो कोल्ड डिजर्ट पे आप गए और वहाँ पे भी आप अपने आप को सामंजस्य कर लिए, तो वहाँ की जलवायु क्या हुई, क्लाइमेट वहाँ की हुई आपकी कोल्ड। तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया तो वो आपकी अनुकूलन ही कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हॉट डिजर्ट में गए और वहाँ भी आपने एडजस्ट कर लिया तो वह भी एडेप्टेशन कहा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यू नो द क्लाइमेट। क्लाइमेट हम लोग के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर इन आवर लाइफ। हम लोग के जीवन के लिए क्लाइमेट जो है वह मुख्य बिंदु है। जैसे दिया गया है इन द लास्ट 2 चैप्टर, जैसे हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, कुछ चैप्टर को निकाल दिया सिलेबस से, क्योंकि ड्यू टू कोविड 19 के कारण क्या हुआ, कुछ चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन सपोज कीजिए अगर हम सिलेबस पूरा आपको नहीं पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, तो आप कैसे समझ पाइएगा। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वह तो निकाल दिया लेकिन आपका नॉलेज तो ब्रॉड नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को सभी चैप्टर का अध्ययन करना जरूरी है। जैसे देख सकते हैं आप इसका सभी चैप्टर का अध्ययन करना कैसे जरूरी है। यहाँ एक टर्म लिखा, देखिए चैप्टर, लास्ट 2 चैप्टर। मान लीजिए इन दोनों चैप्टर को निकाल दिया गया, हम लोग क्लाइमेट पे डायरेक्ट आ जाए पढ़ने, तो क्या हम लोग जानेंगे कि पीछे के चैप्टर जो लैंड फार्म को हम लोग पढ़ा, ड्रेनेज को पढ़ा, तो कैसे जानेंगे कि ड्रेनेज क्या होती है। ड्रेनेज मतलब यही समझेंगे नापदान होती है, नहीं। एक्चुअली में ड्रेनेज जो नदियों के द्वारा एक्टिविटीज जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो होता है। तो पढ़े होंगे तभी ना हम लोग को नॉलेज होगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो हम लोग को नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसलिए एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सभी का अध्ययन करना जरूरी होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग जो मेन पॉइंट दिया है कि इसमें लैंड फार्म पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्रेनेज पढ़ चुके हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को पढ़ चुके हैं। मतलब लैंड फार्म मीन्स होता स्थल कितियाँ और ड्रेन मीन्स होता अपवाह, अपवाह जो बहते हैं, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि पीछे के पाठ में हम लोगों ने देश के स्थल कितियों के बारे में, अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किसी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के समझने के लिए, प्राकृतिक वातावरण मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन होता, उसको समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं। मूल तत्व मतलब मेन पॉइंट होता है, जिनमें से 2 तत्व तो ये हैं कि पहला आपका ड्रेनेज हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है, दूसरा। और तीसरा आपका अर्थात देश की एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती है। देयर आर 3 थिंग्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 को अध्ययन किया था, 3 चीज़ों का, ठीक है। पहला हम लोग क्या लैंड फॉर्म्स का अध्ययन कर लिए, दूसरा ड्रेनेज का अध्ययन कर चुके हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन्स क्लाइमेट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही हार्ड है। एक्चुअली में कोई चैप्टर हार्ड होता नहीं है। अगर उसको ईजिली आसानी से समझाया था तो वह आपके लिए बहुत ही ईजिली आसान हुआ था। अगर नहीं समझ आया है, खाली उसको एक फॉर्मेलिटी कर दिया है, तो आपके लिए वह कठिन हुआ था है। तो ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट मतलब आसानी से कठिनाई की तरफ ले जाना ही व्यक्ति का काम है। ये नहीं कि हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट ले जाए, मतलब ऊंचाई से लेके नीचे से, आप कठिनाई से ले जाकर नीचे से आसानी समझेंगे नहीं समझेंगे। तो आपको आसान करके बचाना ही
यह वर्क है। तो इसमें देखिए 3 टर्म आते हैं, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो वायुमंडलीय कंडीशन को मतलब हम लोग वायुमंडलीय स्थिति को पढ़ते हैं, अवस्था को। जैसे यह एस्टिमेट किया गया है कि दिसंबर में हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंडा पड़ता है और ठंडे से बचने के लिए हम लोग को ऊनी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं पहनेंगे तो ठंडी लग जाएगी, और ठंडी लग जाएगी तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा तो ट्रीटमेंट चलेगा। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियों के सामंजस्य, तभी मैंने शुरुआत में कहा ना, एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो उन सब चीज़ों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, एडेप्टेशन करना पड़ता है, और जब हम उसके अनुसार एडेप्टेशन कर लेंगे तो हम लोग को आसानी से हो जाएगा। एडेप्टेशन का मतलब अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेना। जैसे ठंडे वाले प्लेस पे आप हैं तो उसके अनुसार कपड़े पहनने लगेंगे, गर्मी वाले प्लेस पे हैं तो गर्मी के अनुसार पहनने लगेंगे, कॉटन पहनने लगेंगे। तो आपने उसके अनुसार सामंजस्य कर लिया, तो वही आपका एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट है वही एडेप्टेशन कहलाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें यह बताया गया इस पॉइंट में। फिर इसके बाद यह बताया गया है कि जैसे रेन, ठीक है, दिसंबर जो मंथ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, विंडी एंड देन विनी, ठीक है, जुलाई में। इसके बाद हम लोग उसमें ऊनी कपड़े को पहनते हैं, और ऊनी कपड़े को पहनते हैं, और मई का महीना जो गर्म होता है और हम लोग के लिए बहुत ही कष्टदायक, मीन्स अनकंफर्टेबल जिसको कहते हैं, ठीक है, होता है। और जून और जुलाई के महीने तो बारिश वाले होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग इन सब प्रश्नों का अध्ययन नीचे करेंगे, ठीक है। भारत के जलवायु का अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को इन सब चीज़ों का आंसर इजली मिलेगा, ठीक है। जब क्लाइमेट का हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। अब देखिए, क्लाइमेट और वेदर 2 शब्द आते हैं। पहले हम लोग को जानना हो क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, और वेदर क्या है। दोनों का अंतर जानेंगे तभी हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, किसी जो विशाल क्षेत्र है, मतलब बताया गया किसी विशाल क्षेत्र के लंबे समय अवधि, लंबा जो समय अवधि होता है जिसको टाइम ड्यूरेशन कहते हैं, ठीक है, में मौसम की अवस्थाएं और विभिन्नता, मौसम की 2 अवस्थाएं होती हैं और उसमें भिन्नता, तो कुल योग को ही जलवायु कहते हैं। तो पूरा योग होता है, टोटल बोलना ना, रेफर टू सम ऑफ द टोटल ऑफ द वेदर राउंड एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से अधिक, तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं, ठीक है। ये जलवायु हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे मौसम, वेदर। वेदर क्या रेफर करता, प्रस्तावित करता? मौसम एक विशेष समय, एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, मतलब समय। और जैसे देखिए, मौसम बदलते रहता है। अभी आप देखेंगे कुछ देर में धूप है तो कुछ देर में बादल हो जाएगा, तो मौसम चेंज हो गया। लेकिन क्लाइमेट तो तुरंत चेंज नहीं हुआ, वह लंबे समय से चलता आ रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे बोलिए मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी अधिक, तो वह चलता आ रहा, तो वो क्लाइमेट हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, फिर यह बताया जा रहा है कि जैसे मौसम और जलवायु के तत्व क्या क्या कहते हैं। जैसे मौसम, द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट क्या कैसे तत्व हैं, ठीक है। इंस्वेल, जैसे विंड को ले लीजिए, ठीक है, विंड को ले लीजिए जैसे, तो ये सब क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व हैं। तो इसको हम लोग लेंगे तो इसमें हम लोग जलवायु और मौसम के तत्व को लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि मौसम और जलवायु के तत्व को। फिर इसमें देखिए, विंड होता है, ह्यूमिडिटी होती है, प्रेसिपिटेशन होता है।
तो ये सब होते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन यह कहा गया है कि हम लोग अगर ध्यान दें तो मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। अगर सुबह से लेके रात तक हम लोग ध्यान दे दें तो हम लोग को यह पता चलता है मौसम में चेंजिंग होता है, वेरिएशन होते रहता है, और वह फ्लैक्चुएट होता है। फ्लैक्चुएट मीन्स होता है निश्चित नहीं होगा, कुछ देर यहाँ होगा कुछ देर वहाँ होगा, ऐसे बदलते रहेगा, उसको फ्लैक्चुएट कहते हैं। वह फ्लैक्चुएट होता है। और यह भी बताया गया है कि लगभग जो मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीना तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। कभी कभी यह होता है कि वीकली या सप्ताह उसी तरह मौसम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता, यह भी होता है। लेकिन महीने के औसत वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता और शुष्क हो आते हैं, आज नमी की मात्रा आती है, और वायुमंडल की अवस्था के आधार पर, वायुमंडल की अवस्था मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पे द ईयर इज डिवाइडेड सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी। मतलब इसके आधार पे ही हम लोग के ईयर्स, साल को बांट दिया गया है कि कितने साल गर्मी की रहेगी, कितने महीने ठंडी की रहेगी और कितने महीने विंटर की रहेगी। जैसे बताया ना कि डिवाइडेड इनटू सेशन, डिवाइडेड इनटू, देखिए डिवाइडेड इनटू सेशन, तो इसको डिवाइड किया गया सीजन को, विंटर, समर सीजन, ठीक है, रेनी सीजन, तो इसको डिवाइड कर दिया गया कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन तीनों में बांट दिया गया। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, और विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों के में बांटा गया है, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की क्लाइमेट कैसी है, तथा जो जलवायु है ऐसा क्यों है। इस सब चीज़ों को हम लोग इस पाठ में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब डू यू नो में दिया है कि द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड। मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अरबिक शब्द से, अरबिक भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम, ठीक है, मौसम। विच लिटरेरी मीन्स सीजन, लिटरेरी मीन्स साहित्यिक रूप से जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक रूप से या शाब्दिक रूप से जिसे हम लोग सीजन कहते हैं, मौसम कहते हैं। मानसून मीन्स मौसम। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 क्वेश्चन फ्रेमिंग। राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, वेदर एंड मानसून। राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, वेदर एंड मानसून। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद इस टॉपिक पे इस तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यह बताया जा रहा है कि द क्लाइमेट इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप्स। देखिए यह बताएगा साउथ की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ भारत की जलवायु जो है, कहा जाता है कि एशिया की इस प्रकार, अगर हम साउथ की तरफ मुख्यतः दक्षिण की तरफ या दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो उस तरफ वर्षा कम होती है। सामान्यतः यह लगभग यह पाई जाती जलवायु अवस्था में कम होती है। तो यह 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षा को लेके होता है। प्रिसिपिटेशन जिसको कहते हैं, 2 चीज़ होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, उस चीज़ को लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, ठीक है, एंड प्रिसिपिटेशन हुआ, तापमान और प्रिसिपिटेशन, ठीक है। इनको स्थान पे हम लोग मौसम के इनमें प्रकार पाते हैं, मतलब भिन्नता पाई जाती है। जैसे प्रिसेप्शन मीन्स क्या होता है, प्रिसेप्शन के मतलब होता है जैसे कि जितने भी वाष्पीकरण होते हैं वर्षा पानी, जिसको होते हैं ड्रॉपलेट कहते हैं, बूंदे, पानी की बूंदे जो होती हैं, जैसे ऊपर उठा बादल बना, बादल बनने के बाद वाष्प बन के नीचे गिरा, तो उसी को ड्रॉपलेट, उसी को प्रिसेप्शन कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे
देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में यह बताया गया है कि गर्मी में, इन समर, गर्मी में राजस्थान जो है ओकेजनली टचेज 50 इन द सेम पार्ट ऑफ राजस्थान डिजर्ट। राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर लगभग 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है तापमान, टेम्परेचर। बल्कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का ले लेते हैं तो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सी रहता है। और सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री हुआ था, -45 डिग्री हुआ था, मतलब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, से कम हो सकता है, जैसे -45 से कम हो सकता है। और जबकि तिरुवनंतपुरम में जो तापमान रहता क्या 22 डिग्री से 22 डिग्री तक हो सकता है। ओके, अब डू यू नो में बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है, मतलब दोनों टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। और भारत जैसे थार के राजस्थान में दिन का समय 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसी प्रकार रात को उससे डिक्रीज हो जाता है, कम हो सकता है, गिर सकता है, जैसे 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरे और जैसे केरल को ले ले हम लोग, या अंडमान निकोबार को ले लें, दिन और रात का तापमान लगभग एक समान होता है, इक्वल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद इस टॉपिक में यह बताया गया है कि, ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन, देखिए इस टॉपिक को बताया गया कि प्रिसिपिटेशन पर अगर ध्यान देंगे तो इस रूप में हम लोग को मिलेगा, जैसे जो मात्रा एवं जो ऋतुएं होती, सीजन होती हैं, अमाउंट एंड सीजनल। तो वर्षा अधिकांश हिम के रूप में होती, हिम के रूप में मतलब बर्फ के रूप में जिसको कहते हैं, हिम के रूप में होती है, ठीक है। और तथा देश के शेष भागों में भी तापमान जो होता है वह अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे मेघालय में 400 सेंटीमीटर, मेघालय में जो होता है 400 सेंटीमीटर होता है, से लेके लद्दाख के पश्चिमी अक्षांश पे लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। लद्दाख के पश्चिमी अक्षांश पे तापमान 10 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जैसे देखते हैं ये चक्रवाती, जिसको साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं, तो रेनफॉल जून से सितंबर तक होती है अधिकांश भागों में। और ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में के समय होती है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के समय होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के समय होती है। इसके बाद जनरली कोस्टल एक्सपीरियंस, साधारणतः जो तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर होता है देश के आंतरिक भागों में। देश के जो आंतरिक इंटीरियल भाग है, इंटीरियल मीन्स आंतरिक भाग है, देयर आर डिक्रीजेज इन रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, डिक्रीजेज होता है, वर्षा क्या होती है, वह डिक्रीज होती है, कम होती है। और अगर दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन द लाइफ ऑफ पीपल, और वह विभिन्न टर्म में रहते हैं। इन दिस टर्म फूड दे इट, तो वहाँ के जैसा रहेगा उसी के अनुसार वे लोग भोजन करेंगे, उसी के अनुसार वस्त्र पहनेंगे, उसी के अनुसार घर बनाएंगे, तो उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी, कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनमें वे एक्टिविटीज़ भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है, देखिए, फाइंड आउट, खोजिए, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ्स। मतलब राजस्थान में घरों की दीवार थिक होती है, मोटी होती है, और जो आपके फ्लैट रूफ्स मतलब छत, ठीक है, नीचे का जो छत के नीचे का भाग होता है, जैसे देख रहे हैं ना आप, छत के वो नीचे वाला, जहाँ फैन चल रहा है वो छत का नीचे वाला भाग है, इसको हम लोग सीलिंग कहते हैं। इसलिए जो पंखा लटकते हैं उसका नाम सीलिंग फैन कहते हैं।
और जो छत इसके ऊपर जब हम लोग ऊपर जाते हैं स्टेयर से तो वह रूफ कहलाता है। ठीक है, तो रूफ बोल रहा है कि वह चैप्टी क्यों होती है, फ्लैट क्यों होती है। इसका आंसर आपको देना है। ये भी ऑफलाइन आपका वर्क है। फिर वाई इज इट दैट द हाउसेज इन द तराई रीजन इन द गोवा एंड मंगलोर में जो छत होती है वह स्लोपी क्यों होती है, ढालू क्यों होती है। फिर बोला आसाम में जो घर बनते हैं वह स्टिल्ट मतलब होता है जो खम्भों के, बांस के खम्भे के क्यों बनते हैं। ठीक है, इन सब का आंसर बहुत ही छोटा है लेकिन आपको देना हुआ, अभी हम बता देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर ऑफलाइन वर्क। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज का ऑफलाइन वर्क स्टार्टिंग में आप लोग को मिला, बीच में और लास्ट में मिला। तो इस क्वेश्चनों को 3 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन टोटल 4 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा और उसको राइट करिएगा। अगर कोई आंसर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब and share because this is your responsibility. Like, share and subscribe, this is your responsibility. Have a nice day.